किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि खुद को बदल लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि आप खुद अपने पैरों में चप्पल पहन लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की, जिनका सपना था कि उनके घर में एक दिन कार आ जाए। बच्चे पापा से जिद करते थे कि पापा बस कार खरीद लीजिए। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, उतना पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे कि कार खरीद लें। उनके एक बेटा और एक बेटी थी, और पत्नी भी कहती थी कि बच्चों की जिद है, कुछ तो ऐसा कीजिए, सेविंग्स इकट्ठी कर लीजिए, लोगों से उधार ले लीजिए कि कार आ जाए घर में। और वो कहते थे मैं उधार नहीं लूंगा, पैसे जमा करूंगा फिर जाऊंगा खरीदने के लिए। बहुत मेहनत करने के बाद में एक डाउन पेमेंट जितना जो है पैसा इकट्ठा हुआ, और उस व्यक्ति को लगा कि मेरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी है कार खरीद करके आएगी, तो चलते हैं कार खरीदने के लिए। पूरे परिवार को एक सरप्राइज दिया, कहा चलो आज फाइनली वो सपना पूरा करते हैं। कार के शोरूम में गए, जो कलर पसंद किया था बच्चों ने वही कार उन्होंने खरीद ली। कार खरीदने के बाद में जब वहां से निकले तो पूरा परिवार उस कार में सवार होके, उनके वहां पर परंपरा थी कि जो मंदिर था शहर का सबसे बड़ा, वहां सबसे पहले कार को ले जाया जाता था। तो उस मंदिर की ओर जा रहे थे, शाम का समय था। अचानक से मौसम पलट गया, तेज बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी, और सड़क किनारे जहां एक चौराहे पर लाल बत्ती पर खड़े हुए थे, वहां एक बड़ा सा पेड़ आकर के इनकी कार पर गिरा। जोरदार धमाका हुआ, लोग दौड़े बचाने के लिए। चारों जो परिवार के सदस्य थे सुरक्षित थे, लेकिन कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी, तहस नहस हो गई थी। जितने लोग आसपास खड़े थे सब कहने लगे क्या कार खरीद ली है, कितने खराब मुहूर्त में खरीद के लाया हो, ये वो कह रहे थे। इन चारों को हल्की चोटें थी तो इनको ले जाया गया अस्पताल में, ठीक हुए। अब घर के बच्चों को लग रहा था कि पापा तो कार बेच देंगे, वाइफ को भी लग रहा था कि इस मनहूस कार को तो रख करके क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि कार का इंश्योरेंस था, सारी चीजें थी, उस व्यक्ति ने कहा मैं कार बेचूंगा नहीं, मैं इस कार को ठीक करवाऊंगा, कंपनी में वापस भेजूंगा, रिपेयर करवाएगी। दोबारा गाड़ी जब आई तो उस व्यक्ति ने कहा परिवार से क्या हो, सारे बैठ करके फिर से चलते हैं। घर वाले बड़े डरे थे कि अब क्या होगा, फिर से उसी मनुष्य कार में बैठ गया। लेकिन जैसी की परंपरा थी, सबसे पहले उसी मंदिर में गए, जाकर के प्रणाम किया, प्रसाद बांटी, कॉलोनी में आकर के मिठाई बांटी, और सब लोग कहने लगे भाई साहब आपने उसी गाड़ी को ठीक करवा लिया, आपको तो गाड़ी बेच देनी चाहिए थी, इतना बड़ा हादसा हो गया। उस व्यक्ति ने जो कहा वही इस कहानी का सार है कि भाई साहब उस कार को कैसे बेच देता जिसने पूरे परिवार की रक्षा की। उस दिन हमारे ऊपर सबसे बड़ी विपदा आई थी और उस कार ने हम सब की जान बचा ली। जो हमारी जान बचा चुकी है उसको मैं अपने से कभी अलग नहीं होने दूंगा। बहुत छोटी सी कहानी जो बताती है कि जीवन में सारा खेल नजरिए का है। अगर आप सोचते रहे कि सब मनहूस हो रहा है, सब खराब हो रहा है, तो खराब ही होता चला जाएगा। और अगर आपने सोचना शुरू किया कि जो हुआ उसमें ऊपर वाले का प्लान है, हो सकता है कि सब ठीक हो जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है, तो आपको जिंदगी में आशा दिखने लगेगी, पॉजिटिविटी दिखने लगेगी, पॉजिटिव वाइब्स आप तक पहुंचने लगेंगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।